निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल, निगम क्षेत्र के गांव में भी कांग्रेस एक्शन में। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन 10 जनवरी को, तैयारियों के क्रम में हुई बैठक। समाज सेवी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हुए आयोजन, देश की पहली महिला शिक्षिका को किया गया याद। और पीजी कॉलेज ने 45 रनों से तो सतपुरा टाइगर्स ने प्रिय मित्र क्लब को दी 24 रनों की शिकस्त। जारी है क्रिकेट का रोमांच। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। समाज सेवी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उनके महान योगदान को याद कर सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रानी दुर्गावती चौक पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने जयंती मनाई। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, गोंडवाना, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, छिंदवाड़ा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में रानी दुर्गावती जी के ऊपर माल्यार्पण कर आज सावित्रीबाई फुले जयंती को हमने मनाया और उन्हें याद किया। और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर भी हमने चलने का ये एक दृढ़ संकल्प लिया है। आज सावित्रीबाई फुले जो जनक रही हैं शिक्षा क्षेत्र में, जिन्होंने सबसे पहला स्कूल महिलाओं के लिए खोला था, हमारे लिए बहुत गौरवान्वित बात है कि हम ऐसे शख्सियतों के वंशज हैं जिन्होंने हमें ऐसी शिक्षा और दीक्षा दी है। हमारा समाज में ये अलग जगाने की कोशिश हमारी महिला मोर्चा और सभी लोगों की सदस्य की ये टीम जो है गांव-गांव तक जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आगे हम अच्छा कर पाएं, ऐसा प्रयास करेगी। आज सावित्रीबाई फुले जयंती जो हमने मनाई है, उसमें यह दृढ़ संकल्पित होकर हमने संकल्प लिया है। जिला माली समाज विकास परिषद ने वार्ड क्रमांक 25 बरारीपुरा में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। आज 3 जानेवारी महात्मा सावित्रीबाई फुले यांची जयंती निमित्त समितीकडून सावित्रीबाई जयंतीची मनवली गेली आहे। सावित्रीबाई ह्या प्रथम अध्यापिका, प्रथम समाजसेविका होत्या। त्यांनी पुण्यामध्ये शाळा चालू केली आणि तिथून सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, अमर रहे। जय महात्मा, जय ज्योतिबा, जय महात्मा, जय ज्योतिबा। सावित्रीबाई फुले अमर रहे, महात्मा फुले अमर रहे, अमर। आज जिला माली समाज द्वारा 3 जनवरी को सावित्रीबाई फुले की जयंती माली समाज के सभी पदाधिकारी, कार्यकारिणी सदस्य, महिला मंडल सभी द्वारा मनाई गई है हर्षोल्लास के साथ। संत शिरोमणि गुरु रविदास धाम वार्ड क्रमांक 23 गुरुद्वारे में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई। सबको हंसे ऐसी दशा हमारी, अशर दशा से दिखा तले सब कृपा तुम्हारी तू जान।
एक चढ़ा लेके चलिए आज गुरु रविदास धाम में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। इसे आज हमारा पूरा समाज मना रहा है और इसके साथ हमने आज गुरु जी की आरती, अरदास और प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। सावित्रीबाई फुले जी की का योगदान बहुत बड़ा है समाज में, महिलाओं के लिए खासकर, क्योंकि पहले के समय ऐसा होता था कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं होता था। जब माता सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं उन पर खींचा फेंका करते थे कि ये धर्म के खिलाफ है, ये गलत है, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और आज उन्होंने जो मुकाम हासिल किया, आज वो भारत की पहली महिला शिक्षिका है, सावित्रीबाई फुले। दलित मुक्ति सेना ने गोधुली वृद्धाश्रम में महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई। हमारे भारत देश की प्रथम शिक्षिका, प्रसिद्ध समाजसेवी, समाज सुधारक, क्रांति सूर्य सावित्रीबाई फुले के जयंती समारोह के अवसर पर सावित्रीबाई फुले जी के जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं तथा नव वर्ष की शुभकामनाएं हम प्रेषित करते हैं तथा वृद्धाश्रम में निवासरत हमारे माता एवं पिता तुल्य महिला पुरुषों को हम अभिवादन करते हैं। इसमें खोलना क्या ये ज्यादा लोग हैं, आगे जाओ। हाँ हो जाओ, सामने इनको मिल गया लड्डू में दीजिए। दो मात्रा मैम और क्या है? सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे, सावित्रीबाई फुले जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज गोधुली वृद्धाश्रम पर दलित मुक्ति सेना के तमाम पदाधिकारी और शहर के समाज सेवक उपस्थित हुए। इस अवसर पर शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति जगाने वाली महान समाज सेविका सावित्रीबाई फुले के जयंती के अवसर पर हम सब शहरवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं तथा सावित्रीबाई फुले द्वारा अपने जीवन काल में महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य किया, नारी शिक्षा के लिए जो कार्य किया और उन्होंने विषम परिस्थितियों में महिला शिक्षा का जो अपना कार्यक्रम चलाया और पहली स्कूल उन्होंने भारत देश में खोली, जिसके माध्यम से आज संपूर्ण देश की महिलाएं शिक्षित होने जा रही है और बहुत आगे बड़े बड़े पदों पर आसीन होकर देश सेवा कर रही है। हम आज यह संकल्प लेते हैं कि सावित्रीबाई फुले द्वारा जो जातिवाद समाप्त करने का जो बीड़ा उठाया था, समाजवाद, जातिवाद सब समाप्त करने के लिए उन्होंने जो संघर्ष किया और उन्होंने जो रूढ़िवादिता समाप्त करने के कार्य किए, आज हमें उनके विचारों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है और उन्हीं के प्रेरणा से हम भारत देश को शिक्षा की ओर अग्रसर कर पाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी। 10 जनवरी को संपन्न होने जा रहे जिला स्तरीय अधिवेशन की तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की महत्वपूर्ण बैठक आज पेंशनर्स सदन में संपन्न हुई। जरूरी थी। मैं हमारी अगली कड़ी में आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे नंदी जी को कि आप आए एडीएफओ संघ की तरफ से कुछ इस संघ के लिए करूँगा और मैं अभी जो 10 तारीख को कार्यकारिणी की इनकी जो बैठक होना है जिसमें समस्त जिले की कार्यकारिणी स्थापित की जाएगी। अगर अकेला व्यक्ति है वो कुछ नहीं कर पाता
तो मैं जहां पे भी जाता हूं यही बताता हूं कि आप संघ में रहें, संगठित रहें। संगठित रहने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या है, संगठन में वो ताकत है जिसकी वजह से कर्मचारियों को या किसी भी संगठन को बल मिलता रहता है। आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की बैठक बुलाई गई है। चूँकि हमारा 10 जनवरी को एक अधिवेशन होने वाला जिला सम्मेलन, उसकी तैयारी के रूप में हमने आज यहाँ पे एक बैठक बुलाई है, जिसमें समस्त विभाग के कर्मचारी उपस्थित हुए हैं और हमारी जो स्ट्रेटजी बननी है उसके बारे में आज चर्चा हो रही। सभी लोग अपने अपने सजेशन दे रहे हैं और उस सजेशन के बाद से हम आज हमारी 1 हफ्ते का हमको समय मिल गया, जिसमें हम अपना जिला सम्मेलन करने वाले हैं। कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर शासन को अवगत कराया जाता है। इसमें हमारे प्रदेश स्तर के और राष्ट्र स्तर के पदाधिकारी उपस्थित होने वाले हैं और हमारे छिंदवाड़ा जिले के जनप्रतिनिधि आदरणीय विवेक बंटी साहू जी भाजपा अध्यक्ष और माननीय कांता ठाकुर जिला पंचायत अध्यक्ष उसमें मुख्य अतिथि रहेंगी। धन्यवाद। वैक्सीन बन गई है, जल्द ही लगने भी लगेगी, लेकिन जितनी निडरता और लापरवाही देखी जा रही है उससे आशंकाएं और बड़ी हैं। क्या है वैक्सीनेशन, कैसे काम करता है वैक्सीन, क्या कोविड के खिलाफ वैक्सीन की घोषणाएं होते ही हमारी लापरवाहियां ठीक है? आइए जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर JM श्रीवास्तव से। जी, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें ये भ्रांति लोगों को है कि जैसे वैक्सीन लग गई है मालूम हमको, तो हम पूरी तरह से सेफ हैं और हमको फेस मास्क की आवश्यकता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो भी हम गाइडलाइन हम लोग कर रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी और हाथ धो बार। तो ये एक प्रक्रिया जारी रहेगी। उसका कारण ये है कि ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति वैक्सीन जिसको लग रही है उसके अंदर वायरस ऑलरेडी हो। वैक्सीन अपना टाइम, वैक्सीन कोई जादू की वो नहीं है कि एकदम आज लगाएंगे और कल ही वैक्सीन अपना काम करेगी। उसमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। हम एक एंटीजन को प्रवेश कराते हैं वैक्सीन के माध्यम से, जिसमें कुछ समय लगता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक के बाद ही वो डेवलप होती है। उस बीच में खतरा बना रहता है कोविड इन्फेक्शन का। तो हमको ये उस समय खुद के लिए, बचाव के लिए भी और दूसरे लोग संक्रमित ना हो, इसलिए जो गाइडलाइन दी गई है फेस मास्क और सोशल डिस्टेंस, ये अभी एकदम बंद नहीं करना पड़ेगी। इसको लगातार हम लोगों को करते रहना, ठीक है ना, ये इस पे ध्यान रहे। सर, जैसे वैक्सीन अब इतना बड़ा देश है अपना जी, कैसे संभव है कि हम पूरे भारत देश में मतलब वैक्सीन की पूर्ति करें? जी, बहुत हमारा देश में बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ टीकाकरण कार्यक्रम बहुत सालों से चल रहा है और हमारे पास पूरा नेटवर्क है। आप देख रहे हो कि गांव-गांव में बच्चों को टीके लगाए जा रहे हैं और हमारे ANM और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रास रूट लेवल पर सब ट्रेंड हैं, वैक्सीन दे ही रहे हैं, वाले बच्चों को दे रहे हैं। लेकिन वैक्सीन का एक पूरा नेटवर्क हमारे पास है, उसमें कोल्ड चेन से लेकर के उनका रखरखाव, देखभाल, उसकी जानकारी पहले से है और उसको अगर एक ट्रेनिंग दे देते हैं हम, तो इस नेटवर्क का उपयोग वैक्सीन में देने में होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा जो नेटवर्क है इसके माध्यम से हम वैक्सीन दे पाएंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। मेडिकल इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन रात बेरात अगर आती है तो इंसान फंस जाता है क्योंकि कुछ खुला नहीं होता, डॉक्टर्स नहीं होते। अरे तो डॉक्टर 24 है ना, जहाँ है 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा मोबाइल पर निःशुल्क परामर्श। डॉक्टर 24, बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध है। बीमारी हो कोई भी, डॉक्टर 24 है ना। नर्सिंग केयर, मेडिसिन, लैब टेस्ट, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर और सारी मेडिकल फैसिलिटीज घर पे पाने के लिए डायल करें 739000739। ये 24 आवर इमरजेंसी नंबर है और इस नंबर पर सेवा निःशुल्क है और हॉस्पिटल में भी सेवा इस नंबर से उपलब्ध। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच। कुसुम IVF में उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम
शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध है। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। ब्लॉक कांग्रेस ग्रामीण इकाई अध्यक्ष अमित सक्सेना की अध्यक्षता में खजरी में पार्टी की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व सीएम कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के दिशा निर्देशों पर चर्चा कर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट किया गया। और हमारे युवा सांसद नकुलनाथ जी हैं, इनके माध्यम से लगातार विकास करने का प्रयास अपने जिले में किया जा रहा था और हम देख रहे थे कि छिंदवाड़ा कितना तेजी से आगे बढ़ रहा था। आज कमलनाथ जी ने जो योजनाएं स्वीकृत किए थे अपने, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के नगर के जो गांव के विकास हो, चाहे नगर का विकास हो, चाहे हमारी यूनिवर्सिटी हो, चाहे एग्रीकल्चर, मेडिकल और हॉर्टिकल्चर कॉलेज की बात हो, या हर घर तक फ्लोराइड मुक्त पानी पहुंचाने की बात हो, हर योजना पर काम चल रहा था। लेकिन जब से कमलनाथ जी हटे, हम देख रहे हैं कि लगातार छिंदवाड़ा के साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जो एकता के साथ में जो हम अपना मजबूत करेंगे माननीय नेता कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी को, तभी जो छिंदवाड़ा की विकास यात्रा है वो कायम रह पाएगी, तभी हमारा जो शहर है और अपना जो निगम क्षेत्र के गांव है वो आगे बढ़ पाएंगे। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय जो स्थितियां चल रही हैं उनको समझते हुए आप लोग आगे आइए और आज जो अपने छिंदवाड़ा के साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आप सब आवाज उठाइए। कांग्रेस के अनुसांगिक संगठन असंगठित कामगार कांग्रेस में बुद्धिजीवी और श्रमजीवी, अनुभवी तथा युवा ऊर्जावान नेताओं का एक अच्छा तालमेल बना है। यही कारण है कि जनता की समस्या और जनता के मुद्दों पर बात शुरू हुई है। महंगाई के बारीक पंचरों और बढ़ते बढ़ाए जाते दामों की तरकीबों पर से पर्दा उठाने के लिए असंगठित कामगार कांग्रेस ने फवारा चौक में गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जागरूकता रैली निकाली। ये पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ है कि दाल, गेहूं, चावल, शक्कर कर भी मोदी सरकार ने टैक्स लगा दिया है। खाने का तेल 150 रुपए किलो हो गया है, दालें 150 रुपए किलो हो गई है, शक्कर 30 रुपए किलो हो गई है। ये लूट है, ये मोदी सरकार की लूट है जिसने आम जनता को लूटा है। छटनी की जा रही है, कर्मचारियों के पहली बार वेतन कम हुए और महंगाई बढ़ी है। सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ी है, महंगाई खाने पीने की चीजों में नहीं बढ़ी है। सोने की कीमतें आप देखिए, 6 साल पहले 28,000 रुपए तोला हुआ करता था, 52,000 रुपए तोला हो गया है। आज असंगठित कामगार कांग्रेस के द्वारा एक पर्चा वितरण कार्यक्रम रखा गया था। उस पर्चा वितरण में महंगाई के विरुद्ध जो 6 साल में मोदी सरकार में जो महंगाई चरम सीमा पे है उसको लेके आम जन का जीना हराम है। पेट्रोल से लगा के, डीजल से लगा के, खाने की सामग्री से लगा के, खाने का तेल से लगा के, गैस सिलेंडर, सभी चीजें आसमान छू रही है महंगाई से। आज उन्हीं सब बातों को लेकर एक पर्चा हमने फव्वारा चौक से लेकर छोटे बाजार, छोटा तालाब और पूरे मार्केट में हमने वो पर्चा वितरण किया हुआ है। इसमें जागरूकता रैली भी निकाली है कि लोगों तक ये मैसेज पहुंचे कि इन 6 सालों में जो 60 रुपए की चीज थी आज 95 रुपए, 96 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। आज लोगों का जीना मुहाल हो गया है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर पर्चा वितरण हमने आज पूरे शहर में किया हुआ है। हमारे सभी युवा साथी एवं असंगठित कामगार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ मिलके और भी वरिष्ठ नेता हम लोगों कांग्रेस पार्टी के थे, सभी ने मिलकर ये कार्यक्रम को सफल बनाया। एयर पॉल्यूशन रोकने और जागरूकता लाने के उद्देश्य से महाअभियान प्रारंभ किया गया है। इस क्रम में आज प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये श्री रामनाम सेवा समिति के तत्वाधान में वायु प्रदूषण को रोकने हेतु जन जागृति अभियान इस रिक्शे के द्वारा शहर में चलाया जाएगा।
अमूमन होता क्या है कि जैसे अभी ठंड का समय चल रहा है तो आम व्यक्ति टायर जला देता है, पन्नी जला देते हैं। हमारे सफाई कर्मी जो भाई लोग हैं वो लोग भी कचरा इकट्ठा करके कचरा जला देते हैं। इससे हो ये रहा है कि जो हमारे शहर की आओ हवा है, जो एक सांस क्रिया के द्वारा, श्वसन के द्वारा जो हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो एक भांति भांति प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। तो इस चीज को देखते हुए जागरूकता बहुत आवश्यक है। आम व्यक्ति को ये नहीं पता कि हम टायर जला रहे हैं, पन्नी जला रहे हैं, तो उसमें क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। आज दिल्ली जैसे शहर हुए, बहुत सारे शहर ऐसे हैं हमारे देश में जो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुके हैं। तो हम लोगों की आशा यही है कि आज जो अपना छोटा शहर है, तो आज हम कुछ इस तरीके से कदम उठाएं कि भाई हमारा शहर भी प्रदूषित होने से बच जाए। तो उसके लिए हमें आज से ही कदम उठाने पड़े। तो जागरूकता इसमें एक अहम कदम है। हालांकि समिति द्वारा बहुत सारे इसके लिए कई चीज़ें भी कर रहे हैं, कई कदम भी उठा रहे हैं कि भाई प्रदूषण मुक्त हो हमारा शहर। तो मैं आम शहरवासियों को यही कहना चाहूँगा कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में जागरूक हो कि हम पॉलीथीन वगैरह, टायर वगैरह ना जलाएं, क्योंकि आगामी भविष्य की सबसे मूल्य धरोहर हमारी यही है। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में इन दिनों DCA क्रिकेट चैंपियनशिप के रोमांचक मैच खेले जा रहे हैं। आज का पहला मैच सतपुड़ा टाइगर्स क्लब और प्रिय मित्र क्लब के बीच खेला गया, जिसमें सतपुड़ा टाइगर्स क्लब ने शानदार खेल दिखाते हुए 45 रनों की जीत दर्ज की। दूसरा मैच PG कॉलेज छिंदवाड़ा ने यूनिक क्रिकेट क्लब परासिया को 24 रनों से हराकर अपनी श्रेष्ठता साबित की। जिला क्रिकेट संघ छिंदवाड़ा द्वारा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप का आयोजन इंदिरा गांधी क्रिकेट मैदान पर किया जा रहा है। आज भी मैदान पर 2 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया प्रिय मित्र क्लब छिंदवाड़ा विरुद्ध सतपुड़ा टाइगर्स क्लब छिंदवाड़ा, जिसे सतपुड़ा टाइगर्स क्लब ने 45 रनों से जीता। आज का दूसरा मैच खेला गया PG कॉलेज छिंदवाड़ा और यूनिक क्रिकेट एकेडमी परासिया के मध्य, जिसे PG कॉलेज छिंदवाड़ा ने 24 रनों से जीता। कल भी प्रतियोगिता में 2 मैच खेले जाएंगे। पहला सुबह ठीक 8:30 बजे से समर्थ क्रिकेट क्लब सीनियर विरुद्ध सर्कुलर क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा, और कल का दूसरा मैच खेला जाएगा 12:30 बजे से विद्या भूमि क्रिकेट क्लब छिंदवाड़ा और विरुद्ध WCL पेंच के मध्य खेला जाएगा। आप क्रिक हीरोज ऐप के जरिए भी ऑनलाइन स्कोरिंग का मजा अपने मोबाइल पर उठा सकते हैं। आनंद नगर वार्ड क्रमांक 38 में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भव्य शोभा यात्रा के साथ हुआ। ये 24वें परिवार भागवत का आयोजन हो रहा है। तो अपने जो पंडित जी है वो दतिया से आ रहे हैं, सनत कुमार शास्त्री जी, जो कल से कथा प्रारंभ होगी और 11 तारीख को उसका समापन। कितने से कितने बजे तक चलेगी? 1 बजे से 5 बजे तक। और स्थान क्या होगा? आनंद लाल भवन जी 24 के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जो कि निरंतर 4 तारीख से 11 तारीख तक, 11 को इसकी समाप्ति है। आहुति और सभी नगरवासियों से निवेदन करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस भागवत का पुण्य लाभ कमाएं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे राजनीतिक दल, निगम क्षेत्र के गांव में भी कांग्रेस एक्शन में। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का जिला स्तरीय अधिवेशन 10 जनवरी को, तैयारियों के क्रम में हुई बैठक। समाज सेवी शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती पर हुए आयोजन, देश की पहली महिला शिक्षिका को किया गया याद। और पीजी कॉलेज ने 45 रनों से तो सतपुरा टाइगर्स ने प्रिय मित्र क्लब को दी 24 रनों की शिकस्त। जारी है क्रिकेट का रोमांच। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।